शहद तो शहद होता है, लेकिन फिर भी नए शहद और पुराने शहद के अपने अलग अलग उपयोग हैं, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ में बताऊंगी शहद के ढेर सारे फायदे। तो सबसे पहले बात करते हैं नए शहद के बारे में। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप नया शहद खाते हैं तो वो बल बढ़ाएगा, और शहद अगर पुराना है, 1 साल या फिर उससे ज़्यादा पुराना, तो वो आपके कफ दोष को खत्म करेगा, जैसे अस्थमा, साइनस, नज़ला, खांसी और कफ कोल्ड। इन सब में पुराना शहद फायदा करता है। अगर नया शहद अस्थमा, कफ कोल्ड वालों को देंगे तो या तो वो काम नहीं करेगा, या अगर वो काम करेगा तो बहुत हल्का फुल्का थोड़ा सा असर करेगा। इसलिए अगर कफ रोगी को शहद देना है तो हमेशा पुराना शहद दें, और जिनको अपना बल बढ़ाना है या एनर्जी बढ़ानी है तो वो नया शहद ले सकते हैं। अब अगर आप कहें कि पुराना शहद ना मिले तो क्या करें, उसका भी एक उपाय आयुर्वेद में है। अगर आपको पुराना शहद उपलब्ध नहीं है तो आप नए शहद को किस तरह से पुराने शहद की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो आपके पास नया शहद है उसको एक कांच के बर्तन में, कांच की शीशी में या जार में भर के रख लें, और उसको फिर सफ़ेद कपड़े से ढक दें, और इसके बाद उसको धूप में रख दें कम से कम 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप उसको यूज करें। यानी आपको जब भी नया शहद अगर उपयोग करना है तो आप उसको थोड़ी देर 2 घंटे धूप दिखा लें, उसके बाद आप उसको पुराने शहद की जगह पे भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए नए शहद और पुराने शहद के अलग अलग उपयोग। आइए अब जानते हैं कि किस किस रोग में शहद को किस किस तरह से हमें लेने से लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो उसके लिए आप शहद सुबह खाली पेट लें, क्योंकि शहद में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके बाद अगर आपको वजन कम करना है, आपका वजन ज़्यादा है, आप वजन कम करने के लिए शहद लेना चाहते हैं, तो आप सुबह सुबह गुनगुने पानी में शहद मिला के ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पानी सिर्फ गुनगुना ही होना चाहिए, ज़्यादा तेज गर्म पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपको सर्दी जुकाम है या फिर गले में खराश है तो आप शहद में अदरक का रस या फिर काली मिर्च मिलाकर लें। इसमें ये बहुत लाभ करता है, क्योंकि शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि गले की खराश में बहुत फ़ायदा करता है। और अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो रात में सोने से पहले 1 चम्मच शहद खा करके सोएं, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो भी रात को सोते टाइम 1 चम्मच शहद खा करके सोएंगे तो कब्ज में भी बहुत लाभ होता है। इस सब चीज़ों के अलावा शहद हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, शहद स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, स्किन में ग्लो लाता है, और शहद इम्यूनिटी बूस्टर है। वैसे तो शहद के ज़्यादातर फ़ायदे ही हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकता है अगर सही तरीके से नहीं यूज किया गया। अब बात करते हैं शहद के नुकसान के बारे में। तो शहद ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर शहद ज़्यादा खाएंगे तो उल्टी, जी मिचलाना या फिर दस्त जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और गर्मी में शहद ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि गर्मी में शहद ज़्यादा खाने से भी ये नुकसान कर सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, शहद को कभी भी किसी गर्म चीज़ में मिलाकर ना खाएं। कोई भी गर्म चीज़, अगर आप खीर बना रहे हैं उसमें शहद ना डालें, ग्रीन टी गर्म है उसमें शहद ना डालें, गर्म दूध में शहद ना डालें, ज़्यादा गर्म पानी के साथ शहद ना लें। ज़्यादा गर्म चीज़ों के साथ अगर आपने शहद मिलाया तो फिर ये जहरीला हो जाता है, यानी कि टॉक्सिक हो जाता है। और नॉनवेज के साथ शहद नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज के साथ या फिर जस्ट नॉनवेज खाने के बाद तुरंत शहद नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से फर्मेंटेड फूड खाया है अगर आपने, तो उसके बाद या उसके साथ आपको शहद नहीं लेना है, नहीं तो ये इंडाइजेशन करता है। तो ये तो थी शहद के बारे में ढेर सारी जानकारी।
अगर आपको ये सारी जानकारी पहले से पता थी तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी और टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।